या कैश में भुगतान दिखा के वहां लेके जाएंगे अपना पेपर कि ये मेरा सब कुछ सब सिस्टम सही चल रहा है। तो जब सब कुछ वहां सही चल रहा है तो स्टार का पोर्टल पे क्यों सबमिशन हो रहा है? उनको ब्रांच से देना चाहिए। लेने के लिए ब्रांच है और देने के लिए सरकार पोर्टल लगा के रिपेमेंट करे इनका विदाउट ब्याज। कितना अच्छा सिस्टम है। ऐसा 2-4 को कंपनी हम लोग भी बना लेते हैं। ये डिबेट करने से अच्छा है कि एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पैसा उठा लेते हैं, फिर अमित शाह दिलवाते रहेंगे, वो भी बिना ब्याज के, कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो इंतजार करना है। 16 अक्टूबर को बहुत बड़ी सुनवाई है सर स्टार के केस में, क्योंकि हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि जब तक इस केस का निस्तारण नहीं होता है तब तक इनके जमा लेने पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, आप लेने दीजिए। लेकिन डिसीजन आ जाएगा 16 तारीख को, उसके बाद पता चल जाएगा कि लेना है कि। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने परमिशन दिया है कि तुम उठाओ, तो जनरली जैसे और सोसाइटियां चल रही है वो भी चल रही है। 3 का रोक सीआरसीएस की तरफ से है और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी, तो उसमें ये उठा रहे हैं। अब जमा करने वाले समझे उनका भुगतान कैसे होगा। मोटी बात ये उठ रही है कि मान लीजिए कि एक कंपनी कोई ऑपरेशन कर रही है, उसके पैसे को सुरक्षित वापस लौटाने में उनको परेशानी हो रही है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और वही व्यक्ति, वही कंपनी, उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आनुषंगिक संगठन फिर पैसा उठा रही है। तो हाईकोर्ट भी कोई उनको कोई दिमाग उमाग है या नहीं है? सर ऐसा नहीं है कहीं से सर बल्क में कोई ऑर्डर नहीं होता है अपने देश में कि एक परिवार का एक आदमी गलत है तो दूसरा परिवार बिजनेस नहीं करेगा। बल्क में कुछ भी नहीं होता है। केस बाय केस, आदमी बाय आदमी वैरी करता है। इंडिविजुअली केस सुना जा रहा है, वहां कहीं कोई किसी से मतलब नहीं है। जो काम का चीज रहता है कोर्ट उतना से ही मतलब रखता है। ऐसा कहीं नहीं है कि सहारा ग्रुप का एक नोटिस निकालो, टोटल लोगों का लिस्ट बनाओ, सबको ब्लैक लिस्ट करो। सेबी ने ब्लैक लिस्ट किया था जब रियल एस्टेट हाउसिंग में इन्होंने गड़बड़ी किया, तो इनके 4-5 डायरेक्टरों को ब्लैक लिस्ट किया था, वो भी 4 साल के लिए, कि 4 साल तक आप इस मार्केट में नहीं आइएगा, शेयर मार्केट में। उसके बाद खोल दिया। आज सब लोग डायरेक्टर बन के फिर से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन सब जो जिसका पैसा लगाना है डिसीजन उसको लेना है कि हमको क्या करना है। ऐसा कहीं बल्क में नहीं होता है कि सबको सजा एक बार में दे दिया जाए। उसमें ये अपना पक्ष रखेंगे, इनके वकील रखेंगे, सीआरसीएस रखेगी कि नहीं इनके साथ दिक्कत है। अब सीआरसीएस ने या यूनियन ऑफ इंडिया ने इन पे कार्रवाई नहीं हो किसी हाई कोर्ट में, इसके लिए क्या नया आईए डाल दिया है पीआईएल में। लेकिन वो आईए क्या सहारा ग्रुप के लिए है या कि और कंपनी के लिए क्लियर नहीं है। आईए का कॉपी निकलेगा तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ये रोक रही है कि इनके और भी जगह जो प्रोसीडिंग चल रहा है उस पर स्टे लगाया जाए। इसका मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी प्लानिंग है सहारा के या और भी सोसाइटियां जो फ्रॉड करने के मंशा से लोगों को ठग रही है। इसमें कैपिंग होना चाहिए कि अगर सीआरसीएस से कंट्रोल नहीं हो रहा है इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, तो 1000-2000 करोड़ का कैपिंग होना चाहिए कि कोई एक सोसाइटी 2000 करोड़ का ही बिजनेस कर सकती है, इससे ज्यादा करना होगा तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे था नहीं, जिसका फायदा उठाते हुए ये 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए। और सीआरसीएस के बस के बाहर का चीज है। अभी अमित शाह जी आए हैं, अलग मिनिस्ट्री बना और इसका कंट्रोलिंग शुरू किया गया, नहीं तब तक ये निकल चुके हैं इस रास्ते से, क्योंकि इनके यहाँ साथी लोग बैठे हुए हैं, वही रास्ता ढूंढते हैं कि सोसाइटी आज बंद होती है तो और कहां से पैसा हम उठा सकते हैं बिना आरबीआई को बताए, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एजेंट लोग जागरूक अभी हो चुके हैं, पहले वाला जमाना नहीं है। वही लोग जमा कर रहे हैं जिनका मान लीजिए 10 लाख जमा है, 2 लाख मिल जा रहा है, बोल रहे हैं कि 8 लाख जमा कर दो, तो 2 लाख तो मिला, 2 लाख लेने के चक्कर में 8 लाख 2 साल के लिए और बढ़ा दे रहे हैं। और कोई नया बिजनेस कोई नहीं कर रहा है। अप्लाई कर रहे हैं पोर्टल पे, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं स्टार कोऑपरेटिव वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश दे रहे हैं। तो 29 मार्च 2023 तक रिपेमेंट पोर्टल से हो रहा है और जमा सहारा के ब्रांच से हो रहा है। ये सिस्टम देखिए देश का, पेमेंट करे सरकार और जमा ले सहारा। अब पेमेंट के समय सरकार ब्याज नहीं दे रही, उसका अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम जज साहब लोग हैं तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज तो सप्तमी है, दुर्गा जी का पट खुला है, इस जो कमिटी में जो मैनेजमेंट में लोग हैं इन लोगों का पट जरूर खुलना चाहिए कि लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है और इन्हीं के पैसे से सारा कुछ उनका तनख्वाह मिल रहा है जो भी कमिटी में है। तो इनके चेहरे से कब हटेगा ये पर्दा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के अकाउंट तक नहीं पहुंच रहा है। लाख कोशिश के बाद, चाहे वो सहारा रोक रही हो चाहे सीआरसीएस रोक रहा हो, पैसा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर सहारा रोक रही है तो उस पर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है?
ठीक है। कन्हैया जी आए हैं, उनका स्वागत करिए सर। पहले हाँ एक हाँ बार बहुत सारा स्वागत। इंफॉर्मेशन के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ, तो अब बने रहिए, आपको उत्तर भी देना है। तो इसलिए जी। क्या है कि बातचीत अगर थोड़ी ढंग से होती रहे, तो एक तो क्या है कि हाँ जब आप यूट्यूब पे होते हैं तो लोग ज्यादातर मोबाइल पे देखते हैं, बहुत शोर होने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो विनम्रता पूर्वक सारी बात बोलें, जैसे अभी शुभम ने अपनी विनम्रता पूर्वक सारी बात पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने कहा है। तो कन्हैया जी, मेरा आपसे एक सवाल है। एक तो लोग जानना चाह रहे थे आपसे कि आपको क्या ऑफिशियली अधिकृत किया गया? आपने कहा था कि जल्द ही आपको ऑफिशियल अधिकार मिल जाएगा। स्पोक्स पर्सन, बतौर स्पोक्स पर्सन सहारा ग्रुप की बात को आप रखेंगे। अगर नहीं मिल गया है, नहीं मिल पाया है तो वो भी बताइए, अगर मिल गया है तो वो भी बताइए, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा दूसरा सवाल है, अभी जो झुंझुनू से जो साहब ज्वाइन किए थे, उन्होंने कहा कि सहारा ने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। और शुभम जी ने कहा कि 2010 के पहले तक तो ये बात मैं भी मान सकता हूं, लेकिन 2010 के बाद तो सिर्फ और सिर्फ गलत ही किया है। अब इस पर जरा आप प्रकाश डालिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आ, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया हूँ। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। देखिए, किसी ने यहां पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। अपनी अपनी बात रखिए, आप बात रखिए, बोलिए। नहीं, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी करता भी नहीं हूँ, और अगर कोई टिप्पणी किया भी है या कर रहा है या करेगा तो उसको हम लोग लेट गो करके चलने वाले लोग हैं। उसको दिमाग में हम लोग रखते भी नहीं है कौन क्या बोला। ठीक। लेकिन क्योंकि मैं जिस तरह से वायरल हुआ, तो मैं दोनों पक्ष के लिए वायरल हूँ। सहारा की मैनेजमेंट यानी सहारा इंडिया परिवार में सहारियन बोला जाता है, तो सहारियन के लिए भी मैं वायरल हूँ, और सहारा के विरोध पक्ष में जो बागी लोग हो गए, बागी लोगों के लिए भी मैं वायरल हूँ। इसलिए मुझे दोनों तरफ से फेस करना पड़ रहा है। अभी पिछले 7 दिन से ऑल ओवर इंडिया में जोनल लेवल और रीजनल लेवल की जो मीटिंगें चल रही है, उसमें थोड़ा सा हम लोग बिजी है। और जहां तक सहारा का अस्तित्व का सवाल है, बहुत सहारा की अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सहारा का अस्तित्व क्या है। तो मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बन चुका है। सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बन चुका है, और हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जब जब फाइनेंशियल सेक्टर में कोई अगर 10 रुपए भी अगर निवेश करने का सोचेगा, तो पहले वो सहारा के बारे में जरूर सोचेगा कि सहारा में भी कुछ रखा जाए। क्योंकि पिछले 12 वर्षों से सहारा का कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के बावजूद भी सहारा का पक्ष तो अभी तक सुना ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ सहारा को पैसा जमा करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए 2012 से लेकर आज तक कहा गया है। सहारा का पक्ष सुना नहीं गया है, जो कि अब बहुत जल्द सहारा की पक्ष को भी सुना जाएगा, और तथाकथित जो सहारा के ऊपर फ्रॉड और चीट का जो आरोप लगाया जाता है, उसका खुलासा होगा। सहारा अपने आप को एक ऐसा कॉर्पोरेट साबित करने जा रहा है इस देश में कि सबकी मुंह बंद हो जाएगी और आंख फटे के फटे रह जाएंगे। बहुत ही जोरदार तरीके से सहारा फाइनेंशियल सेक्टर में आने जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तक सहारा ने कोई फ्रॉड किया है, यह साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह साबित नहीं किया है। इसलिए उस पर जाना कि सहारा ने चीटिंग किया, सहारा ने गलत तरीके से लाइसेंस लिया, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करता था, गलत तरीके से मार्केटिंग करवाता था, ऐसा नहीं है। पैरा बैंकिंग को और बैंकिंग को अगर आप देखेंगे, आज अगर कोई बैंक में पैसा लेने के लिए जाएगा और अगर बैंक में कैश की कमी होगी, तो सर बैंक भी आपको बोल देगा कि आज आपको हम कैश नहीं देंगे, कल आइएगा। इसलिए पैरा बैंकिंग में जहां तक लिक्विडिटी का सवाल होता है, तो जो बैंकिंग में काम करते हैं वही आपको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से लिक्विडिटी रहता है। जहां तक नियम और कानून का सवाल है कि आरबीआई में जब थे तब अच्छा था, आरबीआई के बाद खराब हो गया, तो क्या आरबीआई के बाद रेगुलेटर के अंडर में सहारा नहीं था? क्या बिना रेगुलेटर का सहारा काम कर रहा था? तो इस पर अभी जाना ठीक नहीं है। रेगुलेटर हमेशा सहारा के ऊपर रहा है और रेगुलेटरी के अंडर में ही काम किया है। जहां तक सहारा की लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से जो वॉलेट सिस्टम लगाया गया, जहां पर लोगों से कलेक्शन करने पर मैनेज करने की बात की गई थी कि हमें कमांड लेवल तक मैनेज करना पड़ेगा, उस बात को लेकर के सहारा को एक
इस तरह से दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ किस तरह से बिजनेस किया जाता था। तो एक मजबूरी था, मजबूरी में वॉलेट सिस्टम लगाई गई थी और कुछ दिनों के लिए लगाई गई थी। सहारा का फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक गारंटी, आज हिंदुस्तान की किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर की बैंक गारंटी क्या है? ये शुभम कुमार अपने आप को बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का जानकार बोलते हैं। जरा ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका बैंक गारंटी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है? किसी भी एक कंपनी का नाम बताएं जिसका बैंक गारंटी 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो। सहारा इंडिया परिवार का सबसे बड़ा बैंक गारंटी एमबी वैली है। और अगर कोई भी लाइसेंस सहारा को आरओसी दिया हो, एमसी दिया हो, या हम सहारा इंश्योरेंस सेक्टर में 2004 में ही उतर गई थी। क्या किसी को पता है कि सहारा का खुद का लाइफ इंश्योरेंस था? सहारा इंडिया हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसका खुद का लाइफ इंश्योरेंस था। क्या सहारा को ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिल गया था, लाइसेंस मिल गया था? कुछ तो देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे तो सहारा को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए नहीं मिला था लाइसेंस। और 1986 से लेकर के 2007 तक जो सहारा को अवार्ड मिला है, उसको भी देखने की जरूरत है कि सहारा को इतने सारे अवार्ड कैसे मिले थे। बहुत बात किया जा रहा है कि सहारा ने प्रोजेक्शन रिपोर्ट दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाया। एमबी वैली का प्रोजेक्शन 30 साल का है, 5,77,000 करोड़ 30 साल में आएगा। तो क्या 30 साल में 30 साल के बाद लोगों को पेमेंट मिलेगा? सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है। क्या आज किसी भी जमीन का वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है? अगर उसकी प्रोजेक्शन को छोड़ दिया जाए